मैंने देखा कि उजड़ा हुआ इराक है, 18 लाख मुसलमान मार दिए गए। अभी इन लोगों को होश नहीं आया। 16 लाख के तकरीबन मुल्क शाम सीरिया में लोग मारे गए। पूरा फलस्तीन उजाड़ दिया गया। अभी होश नहीं। अभी मजलिसों में बैठ के पबजी गेम खेलने की आदत नहीं गई। अभी दूसरों की बहन बेटियों को तायुश परस्ती की निगाह से देखने की लत पड़ी हुई है। हाँ, समझ रहे हैं। लीबिया के मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। पूरे मुल्क पर तसल्लुत हुआ ईसाइयों का। अफगानिस्तान की हर जमीन को तोड़ा बोरा खाड़ी बना। हफ्ते के बाद तो नंबर आ ही जाएगा। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। मिलजुल करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने का अमल ये लाजमी है। गुफ्तगू की अवाइल उमरी से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में ये दुरूद का जो खिराज है, ये बड़ा मुबारक खिराज है। सुने गौर से, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है दुरूद क्यों पढ़ा जाता है? हुजूर को याद करने की वजह क्या है? और बहुत सारी अरवाह तय्यबा है जिनकी बारगाह में हम अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर सकते हैं। तो पता चला कि हमारी जिंदगी हुजूर की वजह से है। हमारी आंखें जो तन्हाई में मुसलमान होने का दावा करती हैं, हुजूर की वजह से। हमारी जो सांसों का आवागमन है, ये हुजूर की वजह से। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब है। हुजूर वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर मकसूद कायनात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूं, उसे पहचानता हूं। अगर ये बात खुशी की है तो आपको खुश होकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। फिर से रिवर्स कर दूं, हुजूर फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है, मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूं, उसे पहचानता हूं। हालांकि बहुत दूर है यहां से, तकरीबन 3000 किलोमीटर के फासले पर हुजूर से आप दूर हैं। यहां से मदीने का जाहिरी फासला भी 3-3.5 हजार से कम नहीं, किलोमीटर से कम नहीं होगा। लेकिन आपने हुजूर को याद करने की सही की, इरादा किया, खबर हुजूर को हो गई। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आइए एक बात बताते हैं दुरूद के हवाले से, ताकि हमारा दिल लगे, खुशू और खुजू पैदा हो। हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत में गलता हो, हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत के समुंदर में गर्क हो जाए, हम याद हुजूर में मस्त मगन हो जाए। आज हमारा ख्याल, हमारी फिक्र, हमारा सेंस हुजूर की तरफ से बेतवज्जी का शिकार है। आए बैठे हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ बैठे रहना है। आपको बेदार करने की भी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप जहां हैं वही खुश हैं। कभी दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। मैं लखनऊ के करीब का हूं, वहां ज्यादा हंगामा पसंद नहीं करते लोग, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स की आदत थी, वो दुरूद पढ़ता था। उसका उठना बैठना सोना जागना हुजूर पर दुरूद पढ़ने की सूरत में होता था। छोटा सा एक कारोबार, कपड़े का गट्ठर अपने सर पे सजा करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में वो दुरूद का खिराज पेश करता हुआ सफर करता था। कपड़े का ताजिर, कपड़े का बिजनेसमैन सर पे गट्ठर रख के हुजूर की बारगाह में जाता। जब उससे कोई पूछता कि भाई क्या बेचते हो, तो पहले दुरूद पढ़ता था, फिर बताता कि कपड़े बेचता। कपड़ों की कीमत कितनी है तो दुरूद पढ़ता था, फिर कीमतें बताता था। जब पैसों के लेन देन का मामला आता तो दुरूद पढ़ता था, फिर पैसों की बात करता। वापस होता तो हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए वापस होता था। वो कहता है कि अपने छप्पर में सोने की आदत थी मेरी, मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं। वो कहता है कि एक रात मैं अपने घर में सोया, आदत थी सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। उठने के बाद बिस्तर पे वजू से फारिग होकर के फिर आता और हुजूर की बारगाह में दुरूद खानी करता, दुरूद पढ़ता। वो कहता मैं उस शब अपने घर की
दीवारों दर के साए में सोया, छप्पर के नीचे सोया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है मैंने सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ऊंची आवाज में बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? ना ना, इसी आवाज में तो लोग नहीं बोलते हैं, ऐसी आवाज में तो आशिक नहीं बोलते। मुझे बताएं हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? दिल से बोले हुजूर तो हुजूर है। हुजूर के बेटे का आलम क्या है? पीर मेहर अली शाह गोदरा शरीफ पड़ोसी मुल्क में, उनका मुरीद उनके पैर को दबा रहा था। मुरीद ने कहा बाबा दुआ कर दें बगदाद शरीफ चला जाऊं। आप टस से मस नहीं हुए। उसने कहा बाबा दुआ कर दें बगदाद चला जाऊं। पीर साहब हिले तक नहीं। उसने कहा फिर बाबा जी आप दुआ कर दें, मैं सैयदना शेख गौस पाक के रोजे पे जाना चाहता हूँ। पीर मेहर अली शाह ने आंखें खोली, फरमाया क्या? कहा हुजूर दुआ कर दें बगदाद शरीफ चला जाऊं। कहा क्यों? बगदाद शरीफ क्या करेगा जाके? उसने कहा हुजूर गौस पाक के रोजे को देखना चाहता हूँ। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए। फरमाया अगर गौसे आजम यहीं आ जाए तब? तस्करे गौसिया में लिखा है कि सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, तो हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जरा ऊंची आवाज में बोले आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, बदअकीदों ने कहा हुजूर मेरे जैसे हैं, जैसे मैं कहीं नहीं जा सकता वैसे हुजूर कहीं नहीं जा सकता। हुजूर शाह मखदूम ग्रामी सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा था एक शख्स ने, हम में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले बेवकूफ, ये ख्याल खाम ईमान की कमजोरी की निशानी है, ऐसा मत सोच। कहा बस मैं तस्कीने कल्बी के लिए पूछता हूं कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले खामोश, करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा फर्क है, तूने सोच कैसे लिया? उसने कहा मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे कोई एक मिसाल दे के मुतमईन तो कर दें कि मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है। एक ही बात बता दें। सूफी साहब ने एक जुमला कहा था, इसे सोने के कलम से लिखिएगा। मैं अपनी पेशानी झुकाता हूं इन बड़ों के कदम के नीचे। सूफी साहब ने फरमाया सुन एक बात बताता हूं, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। बोले क्या? तो सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं कि तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। अल्लाह अल्लाह, सोच कैसे लिया। वो कहता है कि मेरी बार मैं दुरूद खाता, हुजूर दुरूद पढ़ने की आदत थी, मेरी अलामत मेरी निशानी दुरूद पढ़ने वाले जैसी। जब मैंने सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कभी हुजूर को देखा नहीं था। बगैर देखे दुरूद पढ़ने वाला कहता है कि अब जब देखा तो फिर दुरूद पढ़ने से क्यों खामोश रहता? हुजूर की आंखें देखी लाजवाब थे। सुभान अल्लाह। हुजूर के लबो रुखसार लाजवाब थे। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब। वो कहता है हुजूर को देखता रहा और दुरूद पढ़ता रहा, हुजूर की आंखें देखता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, हुजूर के लबो रुखसारो ज़कनो सदरो बतन मुबारका देखता रहा, दुरूद पढ़ता रहा। वो कहता है कि हुजूर ने करम फरमाया, अपने दोनों बाजुओं को, अपने दोनों हाथों को फैलाया और फैला करके मेरे इन बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके हुजूर अपनी तरफ खींचते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। देखना कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। क्या सुभान अल्लाह इस मुबारक जुमले पे कह सकते हैं? वो कपड़ा बेचने वाला गरीब ताजिर कहता है कि हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके अपनी इस तरफ खींचते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक सुन, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पे दरूद पढ़ा करता है। नारे तकबीर, नारे अल्लाह रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ता है। वो कहता मैं कांप गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, गुनाहगार के होंठ हैं, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं। जिब्रील को जगाना हुआ तो अपने होठों को जिब्रील ने आपके तलवे से मस किया था। आका आप मेरे होठों को न छूइए, गुनहगार के होंठ हैं, फहश बातों का गलबा है इन होठों पे। हुजूर फरमाते ना ना, मैं तेरे इन होठों को चूमूंगा। वो कहता मैं कांपता रहा, हुजूर मेरे हाथों को अपनी तरफ खींचते रहे, मेरे बाजुओं को। मुझे लगा अब बस बस हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से मिल जाएंगे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई।
जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुल गई तो नींद से बेदार हो गया था। वो कहता है कि मैंने क्या देखा, मैं अपने घर में हूँ लेकिन मेरी झोपड़ी महक रही है। सुभान अल्लाह। मैं चुप हूँ कि शायद थोड़ी देर के बाद फिर आप सुभान अल्लाह कहें। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, महक सकती है कि नहीं? बेशक। वो कहता है हुजूर मेरे ख्वाब में आए थे, जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मेरी झोपड़ी खुशबूदार थी। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह, पढ़े लिखे उम्मी, पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी बुजुर्ग थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, लेकिन उनके दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके सामने आते और बैठ के पूछते, आप ये बताएं ये हदीस शरीफ कवी है कि ज़ईफ है, यानी असली है कि डुप्लीकेट है। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग के सामने लोग आके पूछते, हुजूर मैं एक हदीस शरीफ पढ़ता हूं जिसे हुजूर ने बयान की, आप सुन के बताएं ये हदीस शरीफ असली है कि डुप्लीकेट है। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ऐसे बैठे रहते, सामने वाला हदीस शरीफ पढ़ता, आप फरमाते, खुश हो जाते, मुबारक हो ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई है। और कभी कभी कहते, सुन चुप, इसको अपने जहन से निकाल दे, ये बातें हुजूर ने नहीं बयान की, ये बाद में किसी ने गढ़ ली है। किसी ने पूछा था शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से, आपको कैसे पता चलता है कि ये हदीस शरीफ असली है कि डुप्लीकेट है? आपने फरमाया, जब मेरे सामने कोई असली दुरूद हदीस शरीफ को पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं। वाह 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 वाह। हर्फ खुशबूदार, जो बातें हुजूर की ज़हन मुबारका से निकली हैं वो हरूफ महकते हैं। उन हरूफ की खुशबुओं से मैं समझ लेता हूँ कि ये बातें हुजूर के दहन का बोसा दे के जाहिर हुई, तो घर क्यों न महकते हैं। वो कपड़ा बेचने वाला कहता है, मैंने शुक्र के सजदे किए, घर मेरा खुशबूदार था। फजर की नमाज पढ़ी, गली से निकला ना तो मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहर ना भाई, ठहर ना, ठहर ना। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा कि इतना गरीब इंसान, पहनने के लिए तेरे पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटियां नहीं है, तेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? वाह वाह। इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? वो रो गया। उसने कहा, ना ना, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा, फिर जो तेरे बदन से खुशबू आ रही है? वो रो के बोला, ये जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है, ये मेरे बदन की खुशबू नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा, तुझे कैसे मिल गई? तो रो के बोला, ये दरूद पढ़ने की वजह से मुझे मिल गई। क्या दिक्कत है आपको दरूद पढ़ने में? साहिबो, हुजूर को याद किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरूद को सुनना चाहते, हुजूर ने तुमसे मोहब्बत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने एक एक रात में 2-2 मरतबे मदीने शरीफ में उस पहाड़ी में जाकर के हुजूर की उन मुबारक चीख सिसकियों को सुना है जो हुजूर ने जिब्रील के कहने पर कि मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। हुजूर 3 दिन तक उस पहाड़ में इतनी इस कदर अपनी उम्मत को याद करके रोए थे कि हुजूर के आंसुओं की वजह से पहाड़ों पे गड्ढे बने पड़े। आज भी वहां से हुजूर के रोने की आवाज आती। सिद्दीक अकबर करीब से गुजरे तो एक ईसाई से कहा, तूने मेरे नबी को देखा? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा नबी कौन है, लेकिन इस पहाड़ पर कोई 3 दिन से रो रहा है, उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया। इतना हुजूर ने तुमसे मोहब्बत किया है और हमने भी कभी हुजूर को याद किया है? मुझे बताएं। आज एक मौका मिला भी था तो मेरे भाई खड़े हैं, वो यही सोच के बैठ जाते कि इस मुबारक मजलिस में जिस जमीन पर बैठ के हम सुभान अल्लाह कहेंगे, हो सकता है कि वो जमीन मेरी बैठने की गवाही मैदान महशर में दे। मुसलमानों को के बच्चों को इस कदर लाओबालीपन के शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे याद नहीं मैंने बगदाद शरीफ कितने सालों में कितनी मरतबे, एक साल में 4-4 मरतबे मेरी हाजिरी होती है। इन सब की जूतियां मेरे सर का ताज है, करम है सैयदना शेख का, दुआएं हैं। मैंने देखा कि उजड़ा हुआ इराक, 18 लाख मुसलमान मार दिए गए, अभी इन लोगों को होश नहीं आया। 16 लाख तकरीबन मुल्क शाम सीरिया में लोग मारे गए, पूरा फलस्तीन उजाड़ दिया गया, अभी होश नहीं। अभी मजलिसों में बैठ के पबजी गेम खेलने की आदत नहीं गई। अभी दूसरों की बहन बेटियों को तायुश परस्ती की निगाह से देखने की लत पड़ी हुई है। हाँ, समझ रहे हैं? लीबिया के मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया, पूरे मुल्क पर तसल्लुत हुआ ईसाइयों का। अफगानिस्तान की हर जमीन को तोरा बोरा खाड़ी बना दिया गया, अभी होश नहीं आया।
इराक के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। अभी इनको पता ही नहीं कि दुनिया के हालात क्या है। आप हिंदुस्तान में देख लें, नए नए कानून बन रहे हैं। अभी तो हिंदुस्तान में मस्जिद से माइक जो हार्न है वो कम किया जा रहा है। अगर यही हालत मुसलमानों की रही तो मीनार उतार लिए जाएंगे, कुरान के पारे जला दिए जाएंगे। ये निकाब ओढ़ के जो मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनको हिजाब पहनने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये जिन चेहरों पर दाढ़ी है ना, दाढ़ी रखने के लिए आपको हुकूमत से एप्लीकेशन दे करके मंजूरी आपको लेनी पड़ेगी। आपको अजान देने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप खुदा का नाम लेंगे। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इस मजलिस में बैठने की तौफीक मिली थी और आपने उसे टहलते हुए गुजार दिया। दुआ करो कौम मुस्लिम की रूह जिंदा हो, कौम मुस्लिम की फिक्र जिंदा हो। दुआ करो कि कौम मुस्लिम के नजरियात जिंदा हो। पूरी दुनिया में जहां भी ये लोग जाते हैं, देखते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं चला जाता हूं हिंदुस्तान के बाहर, मैं देखता हूं कि मुसलमानों की आवारगी अजीबोगरीब इस्लाम के जवाल का सबब बनी हुई है। नहर दजला के करीब बैठ के बहुत रोया, नहर फुरात के करीब बैठ के बहुत रोया। मैंने कहा तेरे दामन में एक ही दिन में 3.5 लाख मुसलमानों की लाशें आई थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बगदाद में थी, उसकी स्याही से नहर दजला का पानी तकरीबन 1 साल तक काला हो गया था। अभी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां याद है। कौन आएगा तुम्हें लतीफे कोई सुनाएगा? कपिल शर्मा के उमर शरीफ के ड्रामे आप बैठोगे, कहते हो हुकूमतें बड़ी खराब हैं, हम कितने अच्छे हैं। जरा सोचो, आज दरूद पढ़ने की बात की जाती है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या फरमाया? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंची बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो, जिसका अकीदा है वो बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल पहले जिन लोगों ने बारसोई के इस इलाके में, कटिहार में, किशनगंज में हुजूर के नाम की महफिल सजाई है, उनके भी नारे यही थे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और 200 साल के बाद जो आपके नाती पोते आने वाले हैं, उनका भी नारा यही होगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। लफ्ज थे का तसव्वुर नहीं है। जो कहता है हुजूर थे, वो खुद है से थे हो जाता है। वो खुद है से थे हो जाता है। हर सदी में यही नारा बुलंद होगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक बात याद कर ले, क्या मतलब? कई माने हैं, कई जिहत से इसको आप देख सकते हैं। वो जो अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, लोग कहते हैं, उनको सिर्फ ये इसी निगाह से मत देखना, याद रखना वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में जिन्होंने अपने मेहमान के आने पर बिस्तर की गंदगी को अपने हाथों से साफ किया हो, जो मेहमान की वजह से, उसको यूं ही मत समझना, याद रखना वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अपनी मुबारक चप्पल को, टूटी हुई चप्पल शरीफ को नाले शरीफ के अपने हाथों से सिलने का मतलब नहीं कि वो चप्पल ही सिला करते थे। याद रखना उनका स्टेटस क्या है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले, हैं थे नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि है तो नजर आना चाहिए। अल्लामा जमील अख्तर साहब किबला हैं, नजर आ रहे हैं। अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला हैं, नजर आ रहे हैं। आपके सरों पर टोपियां हैं, नजर आ रही हैं। मेरी मां बहनें बैठी हैं, मौजूद हैं। ये तमाम तर लोग बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, सुन लेना। दोस्तों, जिन लोगों ने पंडाल के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी की है, बाइक रखे, मोटरसाइकिल, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप हटा लें। उधर तिरपाल वगैरह बिछाया जाएगा, आपके बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। आप दिल से बैठ जाएं। बाइक अपनी अपनी गाड़ी साइड कर लें, अब वहाँ लोगों के बैठने का इंतजाम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सरकारे हजरत कमरुद्दीन शाह बाबा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आराम करें आप भी, आपके दिल को सुकून मिले इंशाअल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची आवाज में आप हैं तो नजर आ रहे हैं। मोहतरम हबीबुल्लाह नूरी साहब की आवाज महसूस हो रही थी। मसूद भाई बैठे थे तो प्रूफ मौजूद है। अगर हुजूर है तो कहां है? वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जू माने लफ्ज हैं, ये उनका मनसब है, एक इशारा है, वो हैं, यही है। अगर यही है तो नजर आना चाहिए। सवाल कि हुजूर का हुजरे खास क्या है, हुजूर की क़यामगाह क्या है, हुजूर रहते कहाँ हैं, हुजूर के रहने की, ठहरने की जगह क्या है। आवाज आई, हुजूर अपने आशिकों के दिलों में रहे।
हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया था, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, कयाम उनका ना फर्शे जमीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई मदीने वाले से मोहब्बत करे तो उसका दिल मदीना होता है। अगर कोई मदीने वाले से किसी की बच्चियां प्यार करें तो उन बहन बेटियों का दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम होता है, हुजूर की मोहब्बत का आईनादार होता है। वो कौन लोग हैं जिनको देख के लोग कहते थे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसी के दिल में है। आपको ढूंढना चाहिए। आपने ढूंढ लिया एफल टावर कहाँ है, चाइना की दीवार कहाँ है, बुर्ज खलीफा कहाँ, ये तो ढूंढ लिया होता हुजूर किसके दिल में रहते हैं। ये कौन ढूंढेगा? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खाली ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करेंगे। सुने आप इस मुबारक नबी, अगर कोई खड़े होकर सुनना चाहता है सुने, बाइक पर बैठ के सुनना चाहता है सुने। मैं चाहता हूं कि आप सुने, नहीं सुनोगे तो फिर हमेशा अपनी बर्बादी की दास्तान सुनते रहोगे, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। बड़ी जमीन देखी, एक काबिल कदर शख्सियत हुजूर मुफ्ती सलमान अजरी शाह साहब क़िबला की जेल में, सच बोलने की सजा जेल हो गई। समझ रहे हैं आप कहां जाएंगे? उनके लिए तो बड़ी कायनात हिमायत करने वाली, हमारा और आपका क्या होगा? कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सुने आप, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर हैं तो कहां आशिकों के दिल में? वो आशिक कैसे होते हैं? वो क्या बारिश के दिनों में पेड़ पर पौधों से पे वो टपकते हैं, जमीन की कोख से निकलते हैं, खेत खलिहान की फसलों से बाहर होते हैं? ना 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 ना। आइए देखें वो आशिक कैसा होता है, जिस पर करम हो जाए उसके दिल में हुजूर होते हैं। अल्लाह के फजल की बारिश में जो शराबोर हो जाए उसके दिल में हुजूर होते हैं। एक बात बताता हूं, 8-10 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, मुसलमानों के बच्चे। इन माओं को इतनी फिक्र नहीं है और हमें भी इतनी फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे 10 साल के सिगरेट पीते हैं। हमारे बच्चे 10 साल के वो एविल कंपोज नशे की गोलियां खाते हैं, वो शराब खानों की लाइन में लगे रहते हैं, कव्वाली के महफिलों में सामने बैठेंगे, बोले कि अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है, अभी खेलने कूदने दो। मैं बताता हूं ये उम्र उसके इश्क रसूल सीखने की थी। इस उम्र का एक बच्चा मदीने शरीफ में था। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दें और बाहर की आवाज बंद कर दें भाई, आवाज बढ़ा दें, इको बंद रखिएगा, आवाज बढ़ा दें इसकी, ठीक है? थोड़ी सी आवाज माइक की बढ़ा दें, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा माइक मेरे हिसाब से। पूरी कायनात से मतलब नहीं, बस आप बैठे हैं। कल मेरी गुफ्तगू की थी इस्लाम के टॉपिक पर, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आप थे, आपको याद है कुछ बातें? लोगों को बता दीजिएगा ताकि आप भी अपनी जिम्मेदारियों से सबूतोश हो जाए। एक बच्चा है 8-10 साल का मदीने शरीफ में, उसका बाप हुजूर का दुश्मन है, वो यहूदी है, उसकी माँ हुजूर से दुश्मनी रखती है। उसके घर में अगर किसी की बातें होती है खिलाफ लहजे में तो हुजूर की बातें होती है। रात दिन हुजूर को गालियां देने वाला घर, जिसके दरो दीवार हुजूर के खिलाफ बोलने वाले, जिसके घर के अर्तन बर्तन भी हुजूर के खिलाफ गवाही दे रहे थे, पूरा घर हुजूर की दुश्मनी में डूबा हुआ था। वो बच्चा कहता है मुझे पता नहीं कि मोहम्मद कौन है, मेरे घर में मोहम्मद की बुराइयां होती, मुझे इल्म नहीं कि मोहम्मद का इखलाक कैसा है, मेरे घर में मोहम्मद के इखलाक पर कमेंट्स होता है, तनकीद होती है, मुझे पता नहीं वो कैसे है। मेरा बाप लोगों को बुला बुला के कहता खबरदार मोहम्मद से दूर रहना, मोहम्मद से मिलना नहीं, मोहम्मद के पास मत जाना। वो कहता है मुझे इल्म नहीं, मैं 9-10 साल का हुआ ना, एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था। देखना कितने लोग बोलते हैं। वो कहता है एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। अगर दिल पाक हो जाए तो उधर से हुजूर आ रहे थे की जगह है भी हो सकता, उधर से हुजूर आ रहे थे। ये बच्चा कहता है मैं इधर से जा रहा था, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे, मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं। मैं ठहर गया और हुजूर को देखने लगा, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की हो गई। वो कहता मैं हुजूर को देखने लगा, हुजूर को देखता रहा, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के चश्माने नूर देखे, हुजूर के लबो रुखसार देखे, हुजूर का ज़क़न मुबारक देखा। वो बच्चा कहता है मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसा इंसान मैंने इससे पहले नहीं देखा। आवाज़ आई, देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो बच्चा कहता है बस हुजूर को देखा तो देखता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े थे, मैंने कहा आप कौन हैं? हुजूर मुस्कुराए, सुभान। मैंने कहा आप कौन हैं? तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, जिस बेवा के सर पे कोई दस्ते शफकत न फेरे वो मैं हूं।
उसके सर पे दस्तक शफकत वो फेरने वाला मैं हूं। जिस यतीम को कोई अपने करीब न लाए, मैं उसे अपने सीने से लगाता हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं, अल्लाह के हुजूर सजदरेजी की तौफीक दिलवाने वाला मैं, मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो बच्चा कहता है हुजूर को मैं देख ही रहा था, हुजूर तशरीफ ले गए। हुजूर तो चले गए, लेकिन हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं ये वाह, कह वाह, सकता हूं वाह, कि वाह, मोहब्बत वाह, की हो तो जानूं? सुभान अल्लाह, क्या मैं पूछ सकता हूं मोहब्बत की हो तो जानूं? वाह, तुमने कभी किसी अजीम शेख को दिल दिया हो तो जानूं? तुमने कभी किसी साहिब आस्थाना से मोहब्बत की हो तो जानूं? कभी तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत की अंगड़ाई ने जन्म लिया हो तो बताऊं कि मोहब्बत किसे कहते हैं? शायर ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत बच्चों का खेल नहीं है। ये फटीचर लोग हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए से बुराई की दावत देते हैं। खुदा की कसम ये इश्क नहीं है, फ्रॉड है। इमाम गजाली फरमाते हैं दुनिया एक हसीन धोखा है। ऐ लोगों अपनी आंखें पाक कर लो ताकि हुजूर ख्वाब में आए, वरना आंखें अगर नापाक रही हुजूर आ गए तो हुजूर को कैसे देखोगे? एक बच्चे से पूछा गया अगर हुजूर तुझे ख्वाब में नजर आ जाए तो हुजूर से क्या सवाल करेगा? सवाल समझ गए? सवाल समझ गए? एक लड़के से पूछा गया अगर हुजूर तुझे ख्वाब में नजर आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा? बच्चा रोने लगा, कहा हुजूर से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने हुजूर से कुछ पूछा तो हुजूर कहेंगे तेरे इस सवाल का जवाब मेरे कुरान में है, इस सवाल का जवाब मेरी हदीस शरीफ में है। तू मुझसे ये सवाल क्यों करता है? इसका मतलब तूने कुरान पढ़ा नहीं। वो कहता है हुजूर की रूह को तकलीफ हो जाएगी, कुछ पूछ करके मैं हुजूर को तकलीफ नहीं देना चाहता। हुजूर को तकलीफ नहीं देना चाहता। एक शख्स से पूछा गया अगर तूने कभी ख्वाब में हुजूर को देखा तो क्या करेगा? वो कहता है करूंगा क्या, बस हुजूर को देखता रहूं। एक बस हुजूर को देखता रहो। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो बच्चा कहता है बस हुजूर चले गए लेकिन मेरा दिल भी लेके चले गए। मैं अपने काम से फारिग हुआ, घर आया तो मेरे घर में मेरे बाप मेरी माँ ने हुजूर के खिलाफ गालियां देनी शुरू कर दी। मैं ताज्जुब में पड़ गया, जिसकी आंखें इतनी सच्ची हो वो गलत नहीं हो सकता, जिसके होंठ इतने प्यारे हो वो झूठा नहीं हो सकता है। मेरे बाप को मेरी माँ को खबर ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, उस नबी की बुराई करते हैं। वो बच्चा कहता है मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहता, 9-10 साल का था, लेकिन जब रात में बिस्तर पे आता तो हुजूर याद आते थे। गजल का शेर पढ़ दूं? दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। बच्चा कहता है हुजूर याद आते, मेरी आंखों से आंसू निकलते, मैं तड़पता रहता, अपने बिस्तर पे हुजूर को याद करते करते सो जाता। मैंने हुजूर को बहुत याद किया, बड़ी रातें मैंने जाग के गुजारी हैं। अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन जरा सा सकील जुमला है, अगर इजाजत दे तो कह दूं कि गोया वो बच्चा कहना चाहता है अभी मैं इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा। मेरी जबान पर कलमे नूर जाहिर न हुआ, लेकिन मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत में लबरेज। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा था शायर ने? दिल जिसमें जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्ही तो हो। वो बच्चा कहता है मैं तड़पता था, मैं तड़पता रहा, मैं हुजूर की मोहब्बत में इतना बीमार हुआ, इतना तड़पा कि मैं बीमार हो गया। कौन सी बीमारी थी? वो शेर ने कहा था शब बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। बच्चा कहता मैं तड़पता रहा और फिर बीमारी मेरे अंदर लग गई। इसी बीमारी को बीमारी इश्क मुस्तफा कहते हैं, इसी को हिजर मुस्तफा का मरीज कहते हैं। अभी हमने हुजूर से मोहब्बत नहीं की, इसलिए इसकी हवा हमें लगेगी नहीं। वो बच्चा कहता है कि मैं बिस्तर पे तड़पता रहा, बीमार पड़ गया, मेरी सेहत मुतासिर हो गई, मुझे खाने नहीं अच्छे लगते थे, मुझे पानी नहीं अच्छा लगता था, जब मेरे सामने कोई बैठ के मुस्कुराता तो मेरे दिल पर हथौड़े गिरते थे, मैं परेशान हो जाता था। मेरे बाप ने बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, बड़े बड़े अतिब्बा तबीब के पास वो मतब खाने ले गया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो जो दवा की, मेरी बीमारी कम न हुई। वो बच्चा कहता है मैं बिस्तर पे बिस्तर बन गया था। बाप को यकीन हो गया कि मेरा बेटा बचेगा नहीं। अगर आपके बच्चे 8-10 साल के हैं उन्हें संभालो। हाँ, बच्चों को अगर दुनिया की बीमारियों की हवा लग गई
तब बचेंगे नहीं। फिर आप कहोगे कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अपने बच्चों को मगफरत का सामान बनाओ। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। वो बच्चा कहता है कि मेरा बाप मेरे पास आया, उसने कहा आए मेरे बेटे तुझे हुआ क्या है? मैं रोने लगा। मैंने कहा क्यों? कहता है बड़े बड़े हकीमों के पास गया लेकिन तू ठीक ना हुआ, बड़े बड़े अतिब्बा के पास यानी डॉक्टरों के पास गया, तू ठीक ना हुआ। अरे मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, लग रहा है तू मर जाएगा। तू क्या चाहता है? मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता दे। बच्चा डर गया। उसने सोचा अगर मैंने आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरे बाप को तकलीफ हो जाएगी। देखना जो भाई खड़े हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं, जो उल्मा मेरी जिनकी जूतियां मेरे सर का ताज है, उनकी आवाज बुलंद कैसे होती है। इस जुमले को सुन के बाप ने कहा मेरे बेटे तेरी आखिरी वसीयत क्या है बता दे, तू बचेगा नहीं, बता दे मेरे बेटे बता दे। बाप ने कहा अब्बू अगर मैंने आखिरी वसीयत की बात की तो आपको तकलीफ होगी। बाप कहता है ना 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 ना, तू बता तो सही, मुझे तकलीफ नहीं होगी, मैं तेरी रूह को भटकने नहीं दूंगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, अपनी औकात के मुताबिक पूरी करूंगा, बता तो सही। ऐ मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरने से पहले मेरे कान में चुपके से कह दे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। देखना कितने बच्चे जवान बुजुर्ग बोलते हैं। बच्चा रो के अपने बाप के हाथों को पकड़ा, उसने कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछते हो तो बता दूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मरतबे मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाप ने जब हुजूर का नाम सुना तड़प गया, चीख बुलंद हुई। क्या मतलब? बोले अब्बू इतना वक्त नहीं है कि आपको मैं मतलब बताऊं, अगर आपको जहमत न हो तो हुजूर को बुला दीजिए, कहना हुजूर से आपका एक आशिक आपका इंतजार कर रहा है। हमारे बच्चे 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके रात भर गाने बजाने सुनते रहे। कव्वाली का नाम सुन ले आप, लड़के लड़कियों की कवालियां हो तो भीड़ इस कदर जमा होती है, लगता है कि पूरे शहर के लोग आ गए। हुजूर की मजलिसों में ये शोरा ये नुकबा हाथ पांव दबा दबा के बुलाते, जलसा कराने वालों के दिल टूट जाते हैं। मैंने तुम्हारी नेकियों की जंबील को बावजन करना चाहा, मैंने तुम्हारी नेकियों की जुल्फों को दराज देखना चाहा, फिर भी तुम्हें हुजूर की बातें नहीं अच्छी लगती। यही मिजाज था स्पेन वालों का, जिनके सामने हुजूर की बातें की जाती थी तो पत्थर मारते थे मुसलमान, और फिर जब उन पर अजाब आया तो स्पेन में इस्लाम खत्म हो गया। मैंने कल इशारा किया था, आपको अगर हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में नेमतें ईमान मिली है तो हदियत तशक्कुर बजा लाने के लिए हुजूर की मजलिस में आया करो। बेज़मीर बन जाओ, बेहिस मत बन जाओ, एहसान फरामोश न बन जाओ। तुम्हें चुन लिया गया है, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। जो नेमत तुम्हें मिली है हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली। अपना स्टेटस अपना लेबल समझो, तुम जिम्मेदार शहरी हो, जिम्मेदार मोमिन हो, जिम्मेदार वतन के एक अजीम शान मुसाफिर हो, इस जजीरे पे रहने वाले हो। सुनो, वो बच्चा कहता है मेरे बाप बुला दे हुजूर को, वक्त नहीं है। बाप परेशान हो गया, उसने कहा बेटे कुछ भी हो तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आवाज नहीं आई है। बाप आया हुजूर की बारगाह में, पहली मर्तबे वो नफरतों को हटा के थोड़ी सी मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करके हुजूर की बारगाह में आया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाप आया ना, मेरे आका अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने हुजूर को देखा तो कहा है मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतजार कर रहा है। हुजूर ने अपने आशिकों से इरशाद फरमाया, अपने गुलामों उठो, मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी माँ की मगफिरत के लिए बोले। हुजूर फरमाते उठो, मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। अगर कहो तो 2 शेर पढ़ दूं, चौथे शेर पर लोग दाद देते हैं, मैं तीसरे मिसरे पर दाद चाहता हूं। हुजूर फरमाया चलो, मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। बाप ने कहा है मुसलमानों के नबी वक्त बहुत कम है, मेरे बेटे की रूह निकल भी सकती है, आप जल्दी चलें। हुजूर जल्दी निकले। शायर कहता है बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। बुझी हुई शम्मा का धुआं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं।
उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबे उस बच्चे के घर तशरीफ लाए। बाप से कहा कहां है वो बेटा तेरा? उसने कहा अंदर वाले कमरे में है। हुजूर ने उसके घर पे कदम रखा, सामने वो बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ था। जैसे उसने हुजूर को देखा तो खुशियों के आंसू आंखों में आए। और जोर से क्या मतलब? वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देख। बच्चा कहता है मैंने हुजूर को अपने घर में देखा तो फिर मेरे घर की जमीन जमीन न रही, आसमान से हुजूर मेरे करीब तशरीफ लाए। जब हुजूर आए तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा। हाथों को उठा के बोलो, आपको सवाब मिलेगा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत ऊंची बोले, ऊंची सुभान बोले। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने कहा कलमा पढ़ ले, वो डर गया, अपने बाप की तरफ देखा। अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप बड़ा जनसंगी इंसान है, तासुब परस्त, इसको तकलीफ बहुत होगी। उसने अपने बाप की तरफ देखा, फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले। डर के मारे उसने अपने बाप को देखा, अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। मालूम है? फरमाया कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा, बाप ने क्या कहा मालूम है? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर ने देखा कि ये कलमा पढ़ चुका। हुजूर उसके घर से बाहर पलटे, जैसे बाहर निकले उसकी रूह निकल गई। बाप फिर दौड़ा हुआ आया, अरे मुसलमानों के नबी मेरा बेटा मर गया, मेरे किस काम का, उसे आप ले जाएं, अपने धर्म के मुताबिक जो चाहें करें। हुजूर फिर पलटे, फरमाए आए मेरे आशिकों उठा लो मेरे आशिक की लाश। जो खड़े हैं वो भी बोले सुभान अल्लाह। तकदीरें बुलंद हो जाएंगी, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। मेरे आका फरमाते उठा लो मेरे आशिक की लाश, इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास। गोया हुजूर ये कहना चाहते थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका फरमाते इसे ले चलो मेरे साथ मेरे हुजरे तक, इसको अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, मदीने के बाजार से इसके लिए कफन मंगाऊंगा। अगर जोर से बोलना चाहो तो बोलो, हुजूर फरमाते इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। हुजूर उस आशिक को ले गए। जब कफन की रवायत मुकम्मल हो गई, रस्म नूर, तो हुजूर ने उस आशिक की लाश को उठवाया। फरमाया मेरे हुजरे से करीब ले चलो इसको, आगे एक प्लाट है, नूरानी प्लाट है, इसे बकी शरीफ कहते हैं। हाथों को उठा के बताओ कितने लोगों ने मदीने शरीफ की हाजिरी दी है? सोच के बताना, सोच के। हाथों को उठा के बताओ कितने लोगों ने मदीना देखा है? हमारी आवाज पहुंची? कितने लोगों ने मदीना शरीफ की ज़ियारत की है? मिंबर पे जो लोग हैं वो हाथ उठा के बताएं, कौन है जो जिसने मदीना देखा? लोग कम है। अच्छा कितने लोग देखना चाहते हैं? अल्लाह ताला आपको वो दिल लाए कि आप दरबार मुस्तफ़ी में हो, रोज़े रसूल में हो, शहर रसूल में हो। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है आप सबकी, ये तकलीफ दे अमल है। समझ रहे हैं? ये जो आपने बताया कि किसी ने मदीना नहीं देखा, ना के बराबर परसेंटेज भी नहीं आ रहा। जो एक दो लोगों ने देखा वो भी खामोश थे। अल्लाह पर आपको पता है, सूफी सुल्तान फरमाते हैं अभी लोगों को पता नहीं है ये आंखें क्यों मिली हैं, उनको बताओ कि ये आंखें रोजे रसूल देखने के लिए मिली। अल्लाह अकबर। आपके अंदर जज्बा नहीं पैदा होता हुजूर के शहर को देखने का? कभी आऊंगा तो मदीने की बात करूंगा इंशाअल्लाह, तब आप आओगे? बोलो भाई। अभी मेरा टॉपिक मदीना नहीं है, लेकिन हाथों को उठाओ दुआ करो अल्लाह सैयदी सरकार कमरुद्दीन शाह बाबा के उर्स की तकरीब नूर के सईद के सदक़े में जितने लोग मर्द ख़वातीन यहाँ पर हाजिर है, सबको अल्लाह अपने हबीब के दरबार की और काबतुल मुशर्रफा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन। क्या करोगे पैसे लेकर के? इतने कमा के पैसे क्या करोगे? जमा करके क्या करोगे? हाँ, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हो, टी शर्ट बनियान, ये वो सारी चीज़ें यूज़ करते हो। कभी हुजूर का शहर भी देख लो यार,
आपके दिल के अंदर ये बात नहीं है कि आपको पता है कि एक शख्स ना इधर झेलम नदी के किनारे लाहौर के करीब मालूम है वो साहिल समंदर पे मदीने जाने वाली स्टीमर पे जहाज से बैठ गया। बड़ा आशिक था, हाजियों के साथ मदीने जा रहा था और जैसे लंगर जो ओपन था किया गया और फिर जहाज आगे बढ़ा ना, वो आशिक रोने लगा। उसके हाथ में एक तस्बीह थी, दरूद पढ़ रहा था। वो कैप्टन के पास आया, उसने कहा कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? आपको इस लफ्ज में मिठास नहीं मालूम होती? लफ्ज मदीना। बहुत अच्छे हज़रत। और कोई ऐसा शहर है जिस पर इस लफ्ज का इतलाक होता हो? आप अपने शहर को मदीना कह सकते हैं, भले ही अरबी में मदीने शहर के माने जाता है, लेकिन कह नहीं सकते। अदब इस बात की इजाजत नहीं देता। आला हजरत सरकार से पूछा गया, अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हो कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? फरमाते नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ये कहो मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। वाह 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 वाह। अदब की वजह से वो कहता है कि जैसे ही वो जहाज आगे बढ़ा ना साहिल समुंदर से, वो हाजी साहब रोने लगे, दरूद शरीफ तस्बीह पढ़ रहे थे और बोले कि कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? क्या बोला? हाँ भी बोलो यार, अच्छा लगता है। कैप्टन ने कहा अभी तकरीबन 18 दिन लगेंगे, 18 दिन 17-18 दिन लगेंगे। बोले कोई बात नहीं। रोजा रात भर रोता रहा बिस्तर पे, हुजूर को याद करके रोता रहा। सुबह हुई, नमाज फजर के बाद कुरान के पारों की तिलावत की तस्बीह लिया, फिर कैप्टन के पास। कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? बोले मदीना कब आएगा? तो कैप्टन ने कहा कि वो तो मैंने कल बता दिया था कि 17-18 दिन लगेंगे। अभी तकरीबन 16 दिन लगेंगे मदीना आने में। रोने लगा, फिर आया, अपनी चेयर पर अपने बिस्तर पे बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया। जहाज जा रहा था साहिल जद्दा की तरफ और ये नबी की नात पढ़ता था, रोता रहता था। जब शाम हुई तो फिर कैप्टन के पास गया। उसने कहा कैप्टन साहब, काश ये आपकी जबान से निकल आए। मदीना कब आएगा? हाँ तो बुढ़ा के बहुत बोलो क्या अच्छे कहा? हज़रत, बहुत अच्छे। मदीना बहुत कब अच्छी आएगा? तकरीर, वाह, कैप्टन वाह। ने चेहरा देखा, कहा क्यों? कहा मदीना कब आएगा? हुजूर की याद आ रही। अल्लाह अकबर, तलब बर्दाश्त नहीं है। कैप्टन साहब ने कहा मैंने कहा ना अभी 17 दिन लगेंगे, अभी 16 दिन लगेंगे, वापस जाओ। रात भर उसके बिस्तर से रोने की आवाज आती थी, आंसुओं के गिरने से वो जमीन भीग रही थी। सुबह उठा, फिर कैप्टन के पास, कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? कैप्टन ने हाथ जोड़ लिए, बोले बैठ जाओ, खुदा के वास्ते मुझे डिस्टर्ब ना करो। उसने कहा कैप्टन साहब मेरी इतनी सी बात पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरे दिल से पूछो। मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वाह वाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। वाह वाह वाह। अभी हमें इश्क रसूल की हवा नहीं लगी, रोया, फिर रोता रहा, फिर सुबह को गया। कैप्टन साहब, कहा नाराज मत होना कैप्टन साहब, मेरा सवाल वही है। कहा क्या? मदीना कब आएगा? उठा के हाथ बोलो, क्या बोला? वाह वाह। मदीना कब आएगा? कैप्टन ने हाथ जोड़े, बोले बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे पता होता तो या तुमको न ले जाता या मैं न जाता। बोले आपको तकलीफ किस बात की है? बोले तुम क्या हर वक्त मेरे मुझसे यही पूछोगे मदीना कब आएगा? उसने कैप्टन का दामन पकड़ लिया, कहा कैप्टन तेरे लाखों कदमों के बाद बोसे दूं, तू मुझे हुजूर का शहर लेके जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरा दिल बहुत तड़प रहा है हुजूर की मोहब्बत में। कैप्टन ने कहा अभी तकरीबन 14 या 15 दिन लगेंगे, खुदा की कसम सच्ची बात है, अभी 14 या 15 दिन लगेंगे। उसने कहा कैप्टन साहब अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो और पहले नहीं आ सकता? उसने कहा ना 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 नहीं आ सकता। कहा अगर पूरा अमला पूरा ग्रुप लग जाए तो? कहा नहीं आ सकता है। कहा मशीनरी की पूरी ताकत लगा दो तब? तो कैप्टन ने कहा अगर पूरी ताकत लगा देंगे तो बहुत होगा कि 12-13 दिन में मदीना आ जाएगा। उसने कहा कैप्टन साहब तुम्हारी पूरी टीम लग जाएगी तो 12-13 दिन के बाद मदीना आएगा, लेकिन अगर हुजूर चाहे तो अभी मदीना आ सकता है, अगर हुजूर चाहे तो अभी आ सकता है। इतना कहना था, खुदा की कसम सामने जद्दा का साहिल नजर आ रहा था, हुजूर के मुबारक शहर हिजाज नूर की मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे और आवाज आ रही थी खिंच के बीमार चले आए मसीहा के करीब। भीड़ परवानों की है गुम्बद खदरा के करीब। अभी जो मोहब्बत आपके अंदर इसने उबाल नहीं मारा,
इस सारी मोहब्बत को आपने दुनिया की मोहब्बतों में लगा रखा है। थोड़ा सा वक्त निकाल लें हुजूर की मोहब्बत के लिए, ताकि लोग आपको देख के कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसके भी दिल में है। हाथों को डाके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया इसको ले चलो बकी शरीफ। चलोगे ना बकी शरीफ कब्रिस्तान में, हाजिरी के लिए चलोगे? ऊंची बोलो भाई। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं इसी कब्रिस्तान में हुजूर की सबसे लाडली बेटी मखदूमा फातिमा की मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने उनके बेटों का एहसान सुना, एहसान याद रखा होता तो जरूर जोर से सुभान अल्लाह कहते। पूरे मदीने में कोई ना होता, सिर्फ मखदूमा फातिमा होती, तब भी मदीना मदीना शरीफ होता। समझे? इसी बकी शरीफ के प्लाट में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा है। इसी मुबारक प्लाट में ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम हुजूर की तीनों और बेटियां हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं इसी कब्रिस्तान में मौला अली मखदूमा फातिमा के घर की पहली बार इमाम हसन भी यहीं पर लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके भतीजे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन भी यहीं पे लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। उन्हीं के बगल में अगर जोर से बोलना चाहो बता दो साकिन आशिक शहर मुस्तफ़ा इमाम मालिक लेटे हुए हैं। उनके बगल में हुजूर के सगे बेटे लेटे हुए हैं। उनके बगल में करीब में सरकार उस्मान गनी लेटे हुए हैं। अगर बोलो तो मैं बता दूं उसी शहर उसी मुबारक कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं। हुजूर की सगी चची, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, मौला अली की माँ जनाबे हसन हुसैन की दादी, जनाबे मोहसिन ज़ैनब की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद भी वहीं पर लेटी हुई है। 10,000 आसमान के तारे उसी मुबारक कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देखा या सोहबत पाई, उसी ईमान पर दुनिया से गए। वो क्या उस जमीन को देखने की ख्वाहिश नहीं पैदा होती? लेटरिन में, वॉशरूम में इतने कीमती टाइल्स इटालियन पत्थर लगा लेते हो, हमारी आंखें दंग हो जाती हैं, लेकिन आंखों में कभी हुजूर की गुंबद के जलवे नजर नहीं आए। क्या करोगे पैसा? दुआ करो अल्लाह हम सबको हुजूर का दरबार दिखा दे। हुजूर फरमाते ले चलो इसे बकी शरीफ में, वहीं दफन करो। हुजूर ने उसके लिए कब्र खुदवाई। किसकी बात चल रही है? उस 9-10 साल के बच्चे की, जिसने हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान दी है। हम सब 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। माँ बहनें सुने, तुम्हारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत की जो मुबारक साज है ना, वो उस पर जो लय रखती है ना, उससे इश्क रसूल की सूरत में मुबारक औलादें पैदा। आप अपने सीने को, अपने दिल को संभालो, इस दिल को हुजूर की मोहब्बत का ATM बनाओ। मैं गुजरात में था, एक मरतबा सफ़र कर रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ होती। कल मैंने एक बात बताई थी 14 फरवरी के हवाले से। मैंने गुजरात में सफ़र किया था, मेरे साथ मेरे कलकत्ते के कुछ दोस्त थे। वापस आया तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा तुम और काम क्या करते हो, खाली गाड़ी चलाते हो मुसाफिरों को? तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है ना रातों को हॉस्टल में रहती है। मैंने कहा हॉस्टल में क्या करते हो? मुझे बात बताते बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या बताऊं, किससे बताऊं? फिर इस दर्द का इलाज कैसे होगा? अगर कोई एक शख्स अपना दिल बिछाता है हुजूर की महफिल पे, लोग भाग जाते हैं। दोस्तों तुम्हारी सब घरों में बहनें हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवियां हैं। 4 किरदार औरतों की सूरत में तुम्हारे घर में है। ये सब मेरी बहन बेटियां बैठे हूं। मैंने कहा कि ये बता तू रात में हॉस्टल में क्या करता है? उसने कहा मेरी गाड़ी रात में हॉस्टल में रहती है जहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। मैंने कहा रात में हॉस्टल में क्या करता है? उसने कहा वो हिंदू मजहब का था, हिंदू दोस्त था। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है ना कि रातों को जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, जो अपनी इज्जतें बेचती हैं, उन लड़कियों की मैं सप्लाई करता हूँ। माइक की आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है, तकलीफ होगी जुमले को आपको सुन के, सबको सुन के, लेकिन बता दूँ। उसने कहा मौलवी साहब आपको पता नहीं, उस हॉस्टल में जितनी लड़कियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इज्जतें बेचती हैं वो मुसलमानों की लड़कियां हैं। बहुत रोया मैं, बहुत रोया, दिल टूट गया था उस दिन से। अब कभी नहीं जाऊँगा किसी जलसे में। काश मेरी एक बेटी है, उसे उसके इस्मतों का मुहाफिज बन जाऊं, बहुत है, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता। हुजूर की मजलिस में झाड़ू लगाने की बड़ी आदत, हुजूर की मजलिसों में आने वालों के पांव धो के पीने की आदत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 10 साल का बच्चा जान दे दे और 25 साल की बच्चियां हुजूर पर दरूद ना पढ़े। खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं, अफसोस होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो 10 साल के बच्चे को हुजूर ले आए ना बकी शरीफ में दफन करने के लिए। मालूम है क्या हुआ? भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी। ठीक, फिर रिवर्स करता हूं मैं। उसके जनाजे में भीड़ ज्यादा नहीं थी। जब तदफीन का वक्त आया तो गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक पेशानी से पसीने मुबारक का पोछा करते थे। देखिए हबीबुल्लाह भाई, मसूद भाई, हुजूर बार बार अपनी मुबारक पेशानी से आप पसीने मुबारक का पोछते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पंजों के बल चल रहे थे। समझ गए? पंजों के बल चल रहे थे और बार बार पसीने मुबारक हुजूर पहुंचते थे। उसकी तदफीन मिट्टी हो गई, यानी अमल में तदफीन आ गई। लोगों ने बाद में हुजूर से पूछा, अरे नबियों के सरदार, बात क्या थी कि आपने उसकी जनाजे की तदफीन का वक्त जब आया था तो आप पंजों के बल चल रहे थे और आप पसीने नूर बार बार पहुंच रहे थे। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कोई है जो इस मोहब्बत की मंडी में बहुत ही अदब से एक नारा बुलंद करेगा, जुमला सुन करके। जुमला सुने आप, एक मिनट भाईजान रुक जाए, एक मिनट सुनिएगा और बातों को अपने घर लेके जाइएगा, ठीक है? तवज्जो दीजिएगा भाई। किसी ने पूछा, आए आका करीम, आपने बार बार पसीने मुबारक का पोछा है और पंजों के बल उसकी मिट्टी में शिरकत की है, क्या बात है? हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाते, बात दरअसल ये कि वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। अल्लाह 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 अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर। अल्लाह। क्या कहा था इमाम हुसैन ने मैदान करबला में? अभी 10-12 दिन 15 दिन पहले मैं करबला में था। आपने फरमाया था, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। समझ रहे हैं आप? इश्क किसे कहते हैं? इतनी बड़ी जमीन थी मुसलमानों की, हिंदुस्तान 30-40 करोड़ के आसपास का बोझ बन गया, बोझ बन गया मुसलमान। प्लानिंग चल रही कि कैसे जिले के जिले खत्म हो। क्यों? ये हमारी बदअमली की वजह से। कल बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, लादीनियत के शिकार के लोग एक मुल्क में रहते थे जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंची बोले, ये बातें याद रहेंगी। बोलो भाई, इंडोनेशिया कहा जाता है। वहां इस्लाम नहीं गया था, लादीनियत के शिकार लोग थे। ईसाईज़म, यहूदीज़म और कम्युनिस्ट से लोग ताल्लुक रखते थे। और वहां पर एक मुसलमान, कौन? एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पर कैद हुआ। उसको कैद करके इंडोनेशियन फोर्स ने इंडोनेशिया की जेल में डाल दिया, एक मुसलमान को। जब वो जेल से 4 साल के बाद बाहर आया ना, तब तक वो इंडोनेशिया की उस जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। जब ये जेल से बाहर आए तो पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम फैला था। इस्लाम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं संभालोगे तो ये बर्फ की सिल है, पिघल जाएगी। समझ रहे? इस्लाम नहीं मिटेगा। अगर मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता, अगर इसे मिटना होता तो ये करबला में मिट गया होता, जहां ये आखिरी सांस ले रहा था। लेकिन इस्लाम कहां पाया जाता है? कहां कहां है? अल्लामा हशमती साहब कहते हैं, मैं फिजी गया, फिजी दुनिया के आखिरी मुल्क, दुनिया की जहां से सरहदें खत्म होती हैं, मैं फिजी गया। 25 घंटे फ्लाइट पर बैठ के गया, 3 स्टेप में मैंने सफर किए। और जब फिजी पहुंचा जहां से दुनिया खत्म है, तो मुझे होटल में रखा गया। मैंने इशा की नमाज पढ़ी और खाना खाया, सो गया। फजर की नमाज जब पढ़ी मैंने, तो मैंने खिड़की खोल के देखी। मैंने खिड़की खोल के देखी कि देखूं दुनिया का आखिरी किनारा कैसे लगता है, जहां से दुनिया खत्म है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, जब मैंने खिड़की खोल के देखी तो दुनिया के आखिरी किनारे के करीब में उस होटल के पीछे कोई मस्जिद थी। उस मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख मसला। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कहां खोले हैं गेसो यार ने खुशबू कहां तक है। सुभान अल्लाह। आप नहीं संभालोगे तो कोई और आएगा, कोई और आएगा। आखिर माइक टायसन ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोहम्मद अली ने कलमा पढ़ा, बॉक्सर था, कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक लंबी फेरी से मेरे सामने, तुम हुजूर की मोहब्बतों से दूर हो जाओगे तो कोई ना कोई अल्लाह ताला उस पत्थरों के बीच में से एक हीरा पैदा करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलो, हाथों को उठा के बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। 10 साल के बच्चे अगर कहें, माँ कहें, अरे मेरे बेटे की उम्र ही क्या है, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी माँ, अपने बच्चे को, इस उम्र के बच्चे की दास्तान सुना। इस उम्र के बच्चे हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे। अगर तेरी बेटियां ये 20 साल की बैठी हुई हैं और ये बच्चियां चाहती हैं कि मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत से आरास्ता हो जाए, मुज़ग्गिन हो जाए, तो मैं बताता हूं, कोई ये ना कहे कि सिर्फ लड़कों ने हुजूर से मोहब्बत की। जिनको देखने के बाद लगता था वही मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, वो इसी के यहाँ क़याम करते हैं। ना ना ना, जमीन पर ऐसी लड़कियां भी गुजरी हैं जिन्होंने सिर्फ हुजूर से मोहब्बत की। ये सिर्फ बड़े काम का है, सिर्फ हुजूर से मोहब्बत की है। अगर कहो तो बता दूं, हाथों को उठा के फिर से बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जो लोग खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठाएं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अल्लाह सब मेरे भाइयों की हाजिरी कबूल फरमाए। मेरी बहन सुन,
तेरी बड़ी जरूरत है इस्लाम को और तुझे इस्लाम की जरूरत है। अम्मी आयशा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक लड़की मेरे घर में आई। अम्मी आयशा हुजूर की बीवी है। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कौन? उसने कहा अम्मी दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी हूं। जब दरवाजा मैंने खोला तो एक लड़की जिसकी आंखें सुर्ख थी वो मेरे करीब आई। वो मेरे करीब आई। मैंने कहा क्या बात है बेटी, तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम फला है, मेरे शौहर का नाम फला है, मेरे बच्चे हैं, मदीने शरीफ में रहते हैं। तो कहा क्या करने आई है? तो रोने लगी। रोने लगी, मालूम है रोने लगी। मैंने कहा बेटी तू रोती क्यों है? उसने मालूम है क्या कहा? कहा अम्मी जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर की याद बहुत आती है। जब कोई मेरे सामने मुस्कुराता है तो दिल पे हथौड़े लगते हैं, जब मेरे सामने कोई जोर से हंसता है तो दिल टूट जाता है, मेरे सामने गर्मी के मौसम में ठंडे पानी आते हैं मशरूब की सूरत में, मुझे उलझन होती है। जब सूरज निकलता है दिन में तब भी मुझे अंधेरे का एहसास होता है। हुजूर न रहे तो कायनात सूनी पड़ गई। मेरे बच्चे मेरी गोद में होते हैं फिर भी याद हुजूर की आती है। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है फिर भी याद हुजूर की आती है। मेरे कबीले के लोग सलामत है लेकिन अम्मी मुझे हुजूर से मोहब्बत है। बोले क्या चाहती है? उस लड़की ने कहा अम्मी अगर आपको जहमत न हो तो मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत करा दीजिए। मेरी बहनें सुने, बातें समझ में आ जाएंगी। मैं ऐसी कोई बात बोलते नहीं जो किसी की समझ में ना आए। वो लड़की कहती है कि अम्मी अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत की जाए। जहां आवारगी का शिकार बच्चियां हैं वहीं पर जमीन पे हुजूर से मोहब्बत करने वाली भी लड़कियां। वो लड़की कहती है अम्मी आपको तकलीफ ना हो तो दिखा दे रोजे मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी ने फरमाती है कि उसकी मोहब्बत मुझसे देखी ना गई। मैंने रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कोहरबार का मज़ार अनवर शरीफ का ज़रीह मुबारक का रोजे शरीफ आका। तो अम्मी फरमाती मैं ठहर गई। मैंने अपने हाथों को बांध के कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो मैंने देखा कि वो लड़की भी रोने लगी और उसने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, लेकिन उसके बाद उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो 4 कदम आगे गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उस सामने हाथ बढ़ा के हुजूर के रोजे की मिट्टी उठा के चूमने लगी। उसे बोसा देती, आंखों से लगाती, पेशानी से मलती चेहरे पर। आका आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए सरकार? घर में सब है, आप नहीं है सरकार। इन आंखों को आपको देखने की आदत पड़ गई सरकार। करम फरमाए, आपकी एक उम्मत की बच्ची आज आपकी गोद में है सरकार। बगैर आपके मैं रह नहीं सकती। मेरा घर है, मेरे शौहर है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन बगैर आपके मैं रह नहीं सकती सरकार। मुझ पर करम फरमाए, या तो जहां आप हैं मुझे बुलाए या जहां मैं हूं वहां आप आ जाए। अल्लाह पर। मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे कबीले की उम्र की ऐसी बच्चियां भी हुई हैं जिनकी मोहब्बतों की मिसाल नहीं मिलती। वो लड़की रोती रही और फिर अचानक उसकी हिचकी बंदी और खामोश। अम्मी आयशा कहती मैं कुरान की तिलावतें करती रही। जब देर हुई तो मैंने दुआ मुकम्मल की और उस लड़की के करीब जाके बैठ गई। सुने, उस लड़की के करीब में जाके जब बैठी तो मैंने उसके बाजुओं को पकड़ा। मैंने कहा उठ बेटी उठ, अपने घर चल, रोजे मुस्तफ़ा के दरवाजे मामूल के मुताबिक करना बंद करना है। अम्मी आयशा कहती मैं उसे उठाना चाहा तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। जब मैंने उसे हिलाया तो मेरी चीख उसकी चीख से ज्यादा बुलंद हो गई। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहे। अम्मी आयशा कहती मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं रोने लगी। क्यों? जब मैंने गौर से देखा तो नब्ज टटोली तो उसकी रूह रोजे मुस्तफ़ा से लिपट के निकल गई। वो इंतकाल कर गई थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देखा तो लड़की की रूह निकल गई, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर। क्या कहा था अल्लामा हसन ने? गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। साहिबो, आप 10 साल के बच्चे नहीं हैं, लड़कियां हर लड़की 20 साल की नहीं है, समझे? आप बोलोगे हम तो 20, 25, 30 साल के हो गए, हम अगर इस उम्र में हैं तो हुजूर से कैसी मोहब्बत करें? या कोई है ऐसा जो मेरी उम्र का हो जिसने हुजूर से मोहब्बत की हो तो वो मेरे लिए आइडियल बने, उसकी तालीम और तरबियत, उसका आइन, उसका आर्टिकल एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाए, ताकि लोग मुझे देख के कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अजान की आवाज सुन के मुअज्जिन के लहजे पर तनकीद करने से जन्नत नहीं मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
बड़ी बड़ी मंडियों में जा करके कीमती कीमती अशिया को खरीद करके गरीबों को हिकारत से देखते हुए अपने घर लाने से हुजूर की मोहब्बत नहीं मिलती हुई। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या कहा था शायर ने, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। अगर 25 साल का हो कड़ियल जवानी की तुम्हारी उम्र है तो संभालो अपने आप। यही उम्र है अल्लाह को राजी करने की, यही उम्र है अल्लाह के रसूल की रजा की, यही उम्र है जमीन को खुशबुओं से भर देने की, यही उम्र है कि तुम्हारी वजह से जमीन पर रहमत नाज़िल हो। अगर तुम कदम रखो किसी कस्बे में, किसी बस्ती में, किसी करिया में, गिरदो नवाह में, और बारिश ना हो रही हो तो बारिश होने लगे। वरना तुम्हारी उम्र के मुसलमानों के बच्चों को लोग फटीचर समझते हैं। हिंदू औरतें कहती हैं ये मुसलमानों के लड़के हमारी बच्चियों की इज्जतें लूटने के लिए पैदा हुए हैं क्या। अल्लाह अकबर, कैसे माहौल पलटे। 25 साल की उम्र थी एक मदीने में एक शख्स की, कहो तो बता दूं। थक गए आप लोग? हाथों को उठा के बोले थक गए। जरा अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए बोले हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस किस्म की बातों से, और मैं हंगामा नहीं चाहता। मैं अपने बड़ों के कदम